गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीएस पॉलिटी की इस श्रृंखला में आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे सब कुछ समझ में आता चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 1। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। हम सभी अनुच्छेदों का सही तरीके से एनालिसिस करेंगे। भाग 1 अनुच्छेद 1। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत नहीं लिखा उसमें। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इन सब शब्दों से क्वेश्चन आते हैं, सबको ध्यान में रखने की चीजें हैं। इन्हीं से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश। इसका मतलब है संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। आर्टिकल 2 से रिलेटेड कुछ और बातें हम देखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनु 35वां संविधान संशोधन। 35वां संशोधन अधिनियम, 35वां संशोधन 1974। इसमें क्या हुआ था, सिक्किम को भारत में विलय किया गया था। सिक्किम का भारत में विलय। इसी की तरह एक और संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। सब आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग है। सिक्किम को राज्य का दर्जा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसी की तरह एक और संविधान संशोधन किया गया था, 100वां संविधान संशोधन 2015 में। इसमें क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता हुआ है। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता। इसमें भारत ने कुछ भूमि अपनी बांग्लादेश को दी है और कुछ भूमि बांग्लादेश से ली है, मतलब कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया और कुछ बांग्लादेश से लिया। तो इसी के साथ ये आर्टिकल 2 खत्म हुआ। अब देखते हैं हम आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण। चाहे पुराने राज्य हो या नए राज्य हो, उसकी सीमा व नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये करेगा कौन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संसद। संसद राज्य का सीमा, नाम और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है।
सीमा, नाम और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। अब करेगी कैसे ये हम बताते हैं। मान लो ये विधेयक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जा सकता है, लेकिन इसकी शर्त क्या होगी? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राष्ट्रपति की सिफारिश पर मतलब फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस विधेयक को जिस भी स्टेट की सीमा, नाम या क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है उस स्टेट के पास भेजेंगे। उस स्टेट के पास भेजेंगे तो उस स्टेट, उसका भेजने का मतलब होगा कि उसकी राय मांगना, विचार, उसका विचार मांगना, स्टेट का विचार मांगना। लेकिन राष्ट्रपति को स्टेट का विचार मानना बाध्य नहीं है। मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो बात को मान सकते हैं वरना नहीं मान सकते। तो इसी की तरह राज्यसभा में भेजा या लोकसभा में भेजा, राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली गई है, तो ये परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और एक और हाँ इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये साधारण विधेयक होगा, साधारण विधेयक होगा। आर्टिकल 3 के तहत जो भी राज्य बनाया जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा ही ये काम किया जाएगा। अब आते हैं हम अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार संविधान में 3 और 4 के अनुसार जो भी राज्य बनाया गया है या नाम, सीमा कुछ भी परिवर्तन किया गया है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत, 368 के तहत वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कहना है अनुच्छेद 4 का। अब हम देखते हैं कुछ राज्य जो कब बने। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना। उसके बाद 1960 में एक और राज्य बना गुजरात। उसके बाद 1963 में एक और राज्य बना नागालैंड। उसके बाद 1966 में बना हरियाणा। उसके बाद 1971 में बना हिमाचल। उसके बाद 1972 में 3 राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर 1975 में सिक्किम, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 3 राज्य बने। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। फिर उसके बाद तेलंगाना बना 2014 में। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। यही था आर्टिकल 1 से 4 तक का पूरा निचोड़। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखना है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो किया गया है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात
भारत। आर्टिकल 1 बताया था मैंने अभी, यही क्वेश्चन है, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत एक राज्यों का संघ है, संघ। तो संघ का यहाँ पे कोई भी हिंदी में नहीं दे रखा, तो संघ का मतलब है यूनियन, तो इसका डी हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखो अभी हमने देखा था क्वेश्चन, आर्टिकल 3 के तहत नया राज्य बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत है, और 2 में नए राज्यों का गठन है। संसद विदेशी क्षेत्र वगैरह को शामिल कर सकती है 2 में। 3 से नए राज्य का गठन जो कर सकती है वो है। 4 में 3 और 2 के तहत आर्टिकल 3 और 2 का संशोधन, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 5 में तो फिर नागरिकता, तो आर्टिकल 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है, ये संसद में निहित है, संसद ही कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का की शक्ति प्राप्त है? सारी शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? सीधी संसद में निहित है। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में एक देखते हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी सही है। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर होगा डी। गलत पूछा है ना, ये पूछा गलत, तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? फिर गलत पूछा है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हाँ, नए राज्य का निर्माण संसद विधि द्वारा कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है। हाँ सही बात है, ये भी सही है। अगला देखते हैं। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन माना जाएगा, ये गलत है। संविधान ये बताया था ना, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, तो इसका आंसर हो गया सी। ये गलत, ये गलत मतलब आंसर, मतलब आंसर हो गया सी। अब अगले पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? देखो अभी क्वेश्चन देखा था, साधारण बहुमत से बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित करना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्य के बहुमत। नहीं, राज्य का कोई जरूरी नहीं, राज्य का नहीं है, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से, ये सही है। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का नहीं, ये गलत है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है। कथन ए, भारत संघ नहीं है, ये गलत हो गया, संघ है। कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, सही बात है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ए तथा आर दोनों सही है, गलत, ये तो गलत ही है। पहला ए इसमें गलत, ए इसमें गलत। अब अगले में भी दे रखा ए सही, तो ए इसमें भी गलत, तो ए सही
किंतु वो ए गलत, किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये सही, ये सही है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये भी सही है। तीनों सही है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। तीनों सही है। ये ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नहीं नहीं, उल्टा जेल भेज दिया जाएगा। तो इसका केवल एक सही है। इसी के तहत आज की क्लास को हम यहीं शुरू करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता। भाग 2 देखेंगे जिसमें नागरिकता है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।